8 साल का एक बच्चा अपनी मुट्ठी में 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। और दुकानदार ने यह बात सुनकर उस बच्चे का सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को वहां से भगा दिया। उसके बाद बच्चा एक पास की ही एक और दुकान में जाता है और वह सिक्का लेकर उस दुकान पर चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वह दुकानदार उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है, वो बच्चे क्या चाहिए? तो बच्चा उनसे पूछता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेगा? यह बात सुनकर उसे दूसरा दुकानदार भी भगा देता है। और उसके बाद वह एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा और उससे पूछता है, लेकिन उस अबोध बच्चे ने अभी तक हार नहीं मानी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसे करते करते ना जाने उसने कितनी दुकानों के चक्कर काट दिए। और उसके बाद वह एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचता है। वह बूढ़ा दुकानदार उससे पूछता है कि तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे तुम ईश्वर का? पहली बार यह बात सुनकर उस बच्चे के चेहरे पे आशा की किरणें लहराई। लगता है इस दुकानदार के पास ईश्वर जरूर मिलेगा। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया कि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ सारा दिन घरों में काम करती है और मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर अब मेरी माँ मर गई तो मेरे लिए खाना कौन लाएगा? मेरे से डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। इसीलिए मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तभी उस बूढ़े दुकानदार ने कहा, हाँ जरूर मिलेंगे। बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? और बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपया। उस बूढ़े दुकानदार ने कहा, चलो कोई बात नहीं। और दुकानदार ने उस बच्चे के हाथ से 1 रुपए का सिक्का ले लिया और उसने पाया कि 1 रुपए के सिक्के में तो सिर्फ उसकी दुकान में 1 गिलास पानी ही आ सकता है। और उस फिल्टर से 1 गिलास पानी निकाला और उस बच्चे को दे दिया और उससे कहा, इस पानी को तुम अपनी माँ को पिला देना और तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में आए। उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और उसकी माँ ठीक हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया और उसे कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आकर आपके सारे बिल चुका दिए हैं और आपके लिए एक चिट्ठी दी है। महिला चिट्ठी पढ़ने लगी और उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। अगर आपको धन्यवाद देना ही है तो आप उस बच्चे को धन्यवाद दीजिए जो अपनी जेब में सिर्फ 1 रुपए का सिक्का लेकर जगह जगह ईश्वर को ढूंढ रहा था। उसके मन में यह विश्वास था कि सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही है जो उसकी मां को बचा सकता है। दोस्तों, विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो ईश्वर आपको सिर्फ 1 रुपए में भी मिल सकता है। तो फिर आइए इस महामारी से बचने के लिए हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और माफी मांगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है और भविष्य में आप मुझसे ऐसी ही और भी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए राधे राधे।